Assalamu alaikum dear students. I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today I am going to discuss antibiotics. So let's move to the board. Major topic है ये आज का. So antibiotics. The medicinal drugs which are used to kill bacteria or to stop growth means के reproduction of bacteria are called antibiotics. डियर स्टूडेंट्स, हम यहां पर इसकी एक वाइड क्लासिफिकेशन करने वाले हैं दो तीन बेसिस के ऊपर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं इसकी एक क्लासिफिकेशन दैट इज अपॉन देयर एक्शन कि ये किस तरह से या तो किल करती हैं या उसकी ग्रोथ को रोकती हैं, उसके अकॉर्डिंगली. सो दैट इज बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स और दूसरी कैटेगरी होती है बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स. तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं. द एंटीबायोटिक्स which are used to stop the growth means reproduction of bacteria are called bacteriostatic antibiotics. तो ये सिर्फ उसकी ग्रोथ को रोकेंगी, उनको जान से नहीं मारेंगी. और इसकी एग्जांपल्स डियर स्टूडेंट्स, इट्स एग्जांपल्स इज the tetracyclines, and the sulfur drugs. These are bacteriostatic antibiotics. और दूसरी कैटेगरी डियर स्टूडेंट्स इसकी है that are the bactericidal antibiotics. The antibiotics which are used to kill bacteria are called bacteriostatic, are called bactericidal
antibiotics. For example, the cephalosporins. These antibiotics are the bactericidal. तो डियर स्टूडेंट्स, एक तो कैटेगराइजेशन हमने ये इस तरह से की, बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल। दूसरी हम इनकी रेंज के एतबार से कि किस तरह के इन्फेक्शंस को ये ट्रीट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कैटेगरीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस जो ये ट्रीट कर सकते हैं, उसके बिहाफ के ऊपर भी हम क्लासीफाई करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट क्लासिफिकेशन, द एंटीबायोटिक्स आर broad spectrum, antibiotics, so broad का मतलब large, means the antibiotics which are used to treat various bacterial infections at a broad range of infections, like कोई ऐसी एंटीबायोटिक जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी एक्ट कर रही है, वो उसके इन्फेक्शंस को ठीक करवा रही है, इस तरह से यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस को ठीक करवा रही है, इसी तरह से वो दैट इज आल्सो हेल्पिंग टू फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। तो जो बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ तरह के इन्फेक्शंस के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती हैं, उनको हम कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। Tetracycline, that is a broad spectrum antibiotic. इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, एक और इनकी कैटेगरी है, दैट इज नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। The antibiotics which are used to treat specific bacterial infections are called narrow spectrum antibiotics. और डियर स्टूडेंट्स, मतलब ये कि ये आम तौर पर किसी एक सिस्टम के लिए स्पेसिफिक होती हैं, किसी खास बीमारी के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये बड़े पैमाने पे मुख्तलिफ तरह के सिस्टम्स के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकती, इसलिए इनको कहते हैं नैरो स्पेक्ट्रम। अब आते हैं डियर स्टूडेंट्स इनके मेजर ग्रुप्स की तरफ। द मेजर ग्रुप्स ऑफ antibiotics, तो डियर स्टूडेंट्स, तीन मेजर ग्रुप्स हैं एंटीबायोटिक्स के। उसको मैं ऐसे फ्लो चार्ट की शक्ल में एक आपको यहां पर इसको पढ़ाऊंगा, और ताकि आसानी के साथ आप कंपैरिजन में इसको याद रख सकें।
तो फर्स्ट मेजर ग्रुप है दैट इज कॉल्ड एज cephalosporins. So dear students, cephalosporins, these are the antibiotics, the group of antibiotics which are used to interfere with bacterial cell wall synthesis. जी डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर जो सेफेलोस्पोरिन्स हैं ये किसके साथ इंटरफेयर करेंगे? इंटरफेयर विद बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस. और डियर स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो, प्रीवियस ग्रेड में आपने पढ़ा था कि उसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो उसकी शेप को भी मेंटेन करता है और जो इसको मुख्तलिफ तरह की सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वो उसकी सेल वॉल होती है. तो ये इसकी सेल वॉल सिंथेसिस के साथ इंटरफेयर करेंगी बैक्टीरिया की. तो चूंकि सेल वॉल अगर नहीं बनेगी तो ये आसानी के साथ खत्म हो सकता है बैक्टीरिया. सो दैट इज वाई सो आर बैक्टीरियोसाइडल. तो फेलोस्पोरिन्स क्या होंगी? दे आर बैक्टीरियोसाइडल. दे आर यूज्ड टू किल द बैक्टीरिया. और ये कहां पर इस्तेमाल कहां पे हो सकती है डियर स्टूडेंट्स, उसकी भी बात कर लेते हैं. यूजेस में cephalosporins, so they are used in the treatment of pneumonia. Number 2, tonsillitis. Number 3, sore throat. And number 4, bronchitis. डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा है कि ये सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम के खिलाफ जो है वो काम कर रही हैं. और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मजीद देता चलता हूं आपको. नमोनिया हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन में कि इट इज द इन्फेक्शन ऑफ लंग्स. टॉन्सिलाइटिस, इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल्स. और जिसमें टॉन्सिल्स जो होते हैं ये हमारा लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा होते हैं. लिम्फॉइड टिश्यूज यहाँ पर हमारी जो ओरल कैविटी वहाँ पर भी मौजूद हैं और नाक के पीछे भी मौजूद है, जिनको एडिनॉइड्स कहा जाता है. इसी तरह पैलेटाइन टॉन्सिल्स होते हैं. ये बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर भी इनका रोल होता है. तो उनकी इन्फ्लेमेशन को कहते हैं टॉन्सिलाइटिस और उसके ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती हैं सेफेलोस्पोरिन्स. इसी तरह से सोर थ्रोट, दैट इज बेसिकली द इन्फ्लेमेशन ऑफ थ्रोट, मतलब गला खराब हो जाना, गले की सोजिश को कहा जाता है. और ब्रोंकाइटिस, इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स. आपको याद आ गया होगा डेफिनेटली, मुझे पता है बहुत अच्छे बच्चे, हमने ये प्रीवियस चैप्टर्स में डिस्कस कर लिया था. अब डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं दूसरे इसके मेजर ग्रुप के ऊपर, दैट इज द टेट्रासाइक्लिन्स.
So dear students, tetracyclines, these are broad spectrum bacteriostatic antibiotics, and these interfere with the protein synthesis in bacteria. तो उनके अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, मुख्तलिफ तरह के एंजाइम्स बन रहे हैं, उसको ये रोक देंगी, जिसकी वजह से वो उसकी ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट आएगा, उसकी रिप्रोडक्शन के ऊपर इफेक्ट आएगा उन एंजाइम्स की वजह से आमतौर पर. सो दे आर द टेट्रासाइक्लिन्स. अब इसके यूजेस, ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हो सकती हैं, कौन कौन से इन्फेक्शंस के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती हैं. सो टेट्रासाइक्लिन्स चूँकि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, दे आर यूज्ड for the treatment of urinary tract infections, जिनको हम कहते हैं UTIs. UTIs यानी हमारे यूरिनरी सिस्टम के इन्फेक्शन में इस्तेमाल होती हैं. इसी तरह से दे आर ऑल्सो यूज्ड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस, means RTIs, and also in the infections of gastrointestinal tract. Gastrointestinal tract infections, GITIs. तो इनके खिलाफ आमतौर पर ये इस्तेमाल होती हैं. और एक और बहुत पते की बात जो स्टूडेंट्स सबको पता होनी चाहिए, दे आर नॉट गिवन टू चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 8 ईयर्स. 8 साल से कम बच्चों को टेट्रासाइक्लिन्स नहीं देनी चाहिए, and also to children in tooth development. और ऐसे बच्चे जिनके अंदर जो दांतों के निकलने और झड़ने का अमल जो चल रहा है, उनको भी नहीं देना चाहिए, जिसके साथ इंटरफेयर करेंगी, एंड दे लीड टू permanent discoloration of their teeth as well as the formation of teeth. उनके साथ ये इंटरफेयर करेंगी टेट्रासाइक्लिन्स जो. तो आमतौर पर ये बच्चों को 8 साल और 8 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं देने चाहिए. और तीसरा ग्रुप है डियर स्टूडेंट्स, दैट आर द सल्फा ड्रग्स. जिनको सल्फोनामाइड्स भी कहा जाता है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सल्फोनामाइड्स. और ये स्टूडेंट्स सल्फा ड्रग्स जो होती हैं, दीज आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम bacteriostatic antibiotics, and number 2, they interfere with folic acid
सिंथेसिस। यस डियर स्टूडेंट्स, फॉलिक एसिड सिंथेसिस में इंटरफेयर करेंगे बैक्टीरिया में। और फॉलिक एसिड डियर स्टूडेंट्स इनको चाहिए होता है प्रोटीन्स के बनवाने के लिए, प्लस फॉर डीएनए उसकी फॉर्मेशन के लिए चाहिए होता है। तो इस तरह से उनकी जो सही तरह से ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगी, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। अब आ जाते हैं इसके यूजेस की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, दे आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया एंड द यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस। और डियर स्टूडेंट्स, लास्ट में एक आपको एक और इंफॉर्मेशन देता चलता हूं कि सल्फोनामाइड्स के अंदर एक और ग्रुप है, उसे कहते हैं थायाजाइड डाययूरेटिक्स। ये हैं तो सल्फोनामाइड्स मतलब कि सल्फा ड्रग्स हैं, लेकिन ये एंटीबायोटिक नहीं होते। दे आर यूज्ड फॉर लोअरिंग blood pressure and are not antibiotics। ये एंटीबायोटिक्स नहीं है सल्फर ड्रग्स ही, ठीक है। दे आर द सल्फर ड्रग्स बट दे आर नॉट एंटीबायोटिक्स, बट दे आर यूज्ड फॉर लोअरिंग द ब्लड प्रेशर बाय इंक्रीजिंग द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन। यूरिनेशन के जरिए यूरिन को रिमूव कर करके वहाँ से वाटर के लेवल को मैनेज करके और ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज किया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने डिफरेंट कैटेगरीज देखी एंटीबायोटिक्स की, और सबसे खास बात जो आपने याद रखनी है कि टेट्रासाइक्लिन्स 8 साल से कम उम्र के बच्चों को इस्तेमाल नहीं करवानी, बिकॉज कि ये उनके लिए मुफीद नहीं होंगी, बल्कि उनकी टूथ डेवलपमेंट के साथ ये इंटरफेयर भी करेंगी। सो होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।